स्वागत करती हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं और रक्षा विशेषज्ञ बिशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी सर, देखिए जो 26 तारीख की तैयारी होती है 26 जनवरी की, उसमें तमाम हस्तियां मौजूद होती हैं, बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम होता है, लेकिन अब यह आतंकी साजिश का भी खतरा है। ऐसे में किस तरीके से और भी ज्यादा तैनाती की जाएगी, किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी इन हमलों से बचने के लिए? थैंक यू वेरी मच। ये जो जिस आइटम की आप बात कर रही हैं 26 जनवरी सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है भारत का। इसमें सारे देश के और लोग ही नहीं, गणमान्य लोग ही नहीं, भारत विदेश के अतिथि भी इनवाइटेड होते हैं और हमारी पूरी जनता होती है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे को इसकी सिक्योरिटी को देखने के लिए बहुत ही कार्यक्रम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मैसिव एरिया में होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और किधर जाती है, और 1.5 घंटे 2 घंटे तक ये परेड चलती है। पहले बहुत भी लंबी होती थी। देखिए बात सारी ये है, लोकल जो अभी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी स्थिति है जिसको आप देख रहे हैं, उसमें बहुत समय अब निकल चुका है। हमको आतंकवादियों का पता चल गया है। आतंकवादी कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे भी कम मौका मिल जाता है। पिछले आप 2 साल पहले 26 जनवरी के दिन आपने देखा था रेड फोर्ट पे क्या हुआ था, और आपने और भी देखा होगा कि बहुत हमारी पुलिस मुस्तैद रहती है, तभी इनको रोक सकती है सिक्योरिटी एजेंसीज। सबसे बड़ा खतरा होता है ये कहीं से भी इंडक्ट करके टेररिस्ट को लेके आ जाते हैं और भीड़ में मिल जाते हैं, उससे हादसा क्रिएट करते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, UAVs जो ड्रोन्स हैं उनके साथ कहीं भी हमला कर सकते हैं, उसके लिए मुस्तैदी रखनी पड़ती है। और फिर अगर फर्ज करिए कोई देश आपके ऊपर इस समय हमला करना चाहे, जैसे कि योम किप्पूर के समय हुआ था, कोई इसमें गारंटी नहीं है कि कोई नहीं करेगा, उसके लिए हमारी पूरी फौज मुस्तैद रहती है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्स और फौज का संगठन होता है। अब मैं बता दूं, सबसे बड़ी एक चीज़ होती है एयर डिफेंस का कार्रवाई। एयर डिफेंस के लिए पूरा का पूरा एयर डिफेंस डायरेक्टिंग सेंटर एक होता है, जो कि पूरी जानकारी लेता हमारे एसेट्स क्या हैं, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स, अटैक हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर जो दिल्ली के आसपास हैं, हिंडन से लेके चंडीगढ़ से लेके आगरा, ये यहाँ पे बरेली, हलवारा, ये सारे के सारे एयर बेस पे इस समय अलर्ट रहता है। एयरक्राफ्ट रेडी रहते हैं कि अगर कोई हादसा दुश्मन करना चाहे तो आप किस तरीके से करेंगे। तो एयर डिफेंस डायरेक्टिंग सेंटर उनको भी कंट्रोल करता है। फिर अपने पूरे दिल्ली के चारों तरफ मिसाइल्स लगाई जाती हैं। मिसाइल्स इसलिए लगाई जाती हैं कि वो सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, तो उनको कंट्रोल करने का भी एयर डिफेंस डायरेक्टिंग सेंटर में होता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी कंट्रोल करने के लिए होता है। ये एक बहुत ही इंट्रिकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, जिसका जनता को दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता निश्चित तौर पे। तो ये जो है हमारे को अब सारा अलर्ट हो चुका है, उनकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इनपुट्स आ रही हैं, और आपको पता ही है इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस के पास जितनी इनपुट्स आ रही हैं चारों तरफ से, उसके ऊपर उनकी कार्रवाई करेंगे। उनको स्लॉट इन करा हुआ है, जगह जगह पे अलर्ट्स लगाए जाएंगे, और जिस तरीके से खोजबीन करनी है, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करनी है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी।